Namaste everyone. This year we are not celebrating the Mother's Day, but my mother is हेल्पिंग हैंड ऑफ मी फॉर एवर। जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती है ना, तो मेरी मम्मी आके मेरी मदद करती है। मम्मी के बिना मेरे घर का एक काम नहीं होता है। मम्मी जो है मेरी लास्ट हेल्प है और मम्मी ही करती है और कोई नहीं करता है। और देखिए ये सब सामान फैला हुआ है, यहाँ पे सब सामान फैला हुआ है और मम्मी मेरी काफ़ी मदद करती हैं। मम्मी असिस्ट कर देती हैं किचन में और मैं आराम से सब सामान अरेंज कर लेती हूँ। तो इस बार मदर्स डे पे जो है मम्मी से मैं मदद ले रही हूँ। हमेशा ही लेती हूँ, जब मेरे बच्चे दोनों पैदा हुए तब भी मम्मी को बुला लेते। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो भी मम्मी मेरी आ जाती हैं और जो है हम जो है मिल के काम कर लेते हैं। तो मम्मी और मेरे बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा। मम्मी मेरी बड़ी शांत स्वभाव की हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। जब एक व्यक्ति जो है शांत स्वभाव का होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें बहुत आराम से हो जाती है। दोनों लोग जो है शांत ना रहें तो चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं और वहाँ पे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप शांत रहिए। तो एक शांत रहता है तो एक दूसरा शांत नहीं रहता, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सभी बातें हो जाती है। अब देखिए फीमेल्स का देखिए मदर्स डे पे क्या है। देखिए जब तक फीमेल मदर नहीं बनती तब तक उसका स्वभाव अलग होता है। जैसी मदर बन जाती है उसका स्वभाव जो होता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मातृत्व है। और ये दुर्गा सप्तशती में भी लिखा गया है कि चिड़िया को देखिए वो दाना चुन के लेके आती है, लेकिन वो चाहती तो खुद भी खा जाती है, लेकिन वो खुद नहीं खाती। पहले क्या करती है, चिड़िया के अपने बच्चों के मुंह में दाने डालती है फिर खाती है। इवन कि आप देखिए उसको होल्ड किए रहती है और बच्चे कितने चाव से उसके सामने मुख फैला रहे होते हैं और फिर वो उनको डालती फिर जाती। सोचिए इट्स अ क्वाइट टेडियस वर्क। वो फिर से जाएगी फिर से लेके आएगी। ऐसे सोचिए फीमेल्स क्या होती है, बेचारी शादी करती हैं और जो है शादी करके उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। जैसे बच्चे हो जाते हैं उनकी लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो देखिए जो स्त्री जो फीमेल उसमें उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा होता है। तो व्यक्ति का उस स्त्री का स्वभाव जो है पुरुष के स्वभाव के अनुसार ही होता है, राइट। तो पुरुष का स्वभाव जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है स्त्री का जो है स्वभाव हो जाता है। स्त्री जो है सीधी सादी शांत होती है। उसको आप भोजन दे दीजिए, वो भोजन पकाती है, पूरे परिवार को खिलाती है, खुद भी खा लेती है। नहीं, कितनी सीधी सादी होती है। सोचिए स्त्रियाँ कितनी सीधी सादी होती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वो अपना रूप क्यों बदलती हैं। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तब उन्हें अपना रूप जो है चेंज करना पड़ता है। और जैसे दुर्गा जी का देखिए विकराल रूप है, वो महिषासुर का वध करती हैं। और ऐसे तो देखिए दुर्गा अष्टमी पे देखिए महागौरी माता के बारे में देखिए कितनी शांत स्वभाव से हैं। हाथ में कमंडलू लिए हुई है ब्रह्मचारिणी देवी और उन्होंने जो है लाल और सफ़ेद पहन के साड़ी पहनी हुई है। तो यही है कि देखिए दुर्गा जी के जो है अलग अलग प्रकार के रूप हैं और हम लोग दुर्गा जी की अलग अलग दिन अलग अलग स्तुति करते हैं। तो वही है कि जो आपका स्वभाव है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है आपका स्वभाव बदल जाता है। तो जो व्यक्ति सक्षम है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसका स्वभाव ना बदले तो वो कौन है, महात्मा बुद्ध के जैसे। अब देखिए बुद्ध पूर्णिमा जो है मंडे को पड़ रही है। तो महात्मा बुद्ध ऐसे थे जिन्होंने जो शारीरिक दुखों को देखकर खुद वो उसको आइडेंटिफाई करने चले कि क्या प्रॉब्लम क्या है। एक व्यक्ति का शव जा रहा है, एक व्यक्ति भूख से पीड़ित है, तो वो नहीं चाहते थे कि वो जो है ओल्ड एज में आए। मेरा भी यही था, मैंने भी ये स्टोरी पढ़ी, मैंने भी देखा है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों को कि कितना सारा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अरे ये ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने भी सोचा कि जैसे महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन व्हाट इज़ निर्वाण एक्चुअली उसका रियल मीनिंग हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमने बोला अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्चुअली उसको पढ़ रहे हैं, उसका समझ नहीं पा रहे हैं निर्वाण। अब निर्वाण जब प्राप्त हुआ तो आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपको समझ में आएगा रियल मीनिंग। उनको महात्मा बुद्ध जी को जो है कुशीनगर में बोध गया में जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो भी व्यक्ति है, आप किसी चंद्रमा के नीचे इन द सेंस कि आप जो है चांद, जब भी पूर्णिमा का चांद हो वहाँ पे आप किसी गार्डन में बैठते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान करिए, घर के अंदर ध्यान करिए, तो आपको भी जो है ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त है, क्या ज्ञान प्राप्त होना है, द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द ट्रुथ, जो परमात्मा जो है आत्मा को बताते हैं, तो वो आपको जो है ज्ञान प्राप्त होता है। निर्वाण क्या है, निर्वाण के बारे में सभी ने बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया
ये पहले भी मैं अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि महात्मा बुद्ध जी के बाद फिर हुआ क्या एक्चुअली, उसके बाद वो कब जो है नए युग की स्थापना हुई, उस बारे में कुछ भी नहीं हमारे पास डेटा नहीं है। सिर्फ हमारे पास डेटा ये है कि वहाँ पे उनको ऐसे निर्माण प्राप्त हुआ, ऐसे हुआ ये इस तरह से। तो इस बार जो है हमारे घर में वाइट वॉश हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, और ये होना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि घर जो है बहुत ही गंदा हो रहा था। तो सफाई होनी ज़रूरी है, भगवान का घर हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। तो इस बार जो है महात्मा बुद्ध जयंती पे देखिए मैं क्या कर पाऊँगी, मुझे खुद नहीं आइडिया है, तो भी मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास करूँगी। और मदर्स डे पे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो है नरसिंह देव जयंती है, और आज मदर्स डे और नरसिंह देव जयंती जो है सेम डे ही पड़ रही है, तो थोड़ा सा हमने बस बोलने का प्रयास किया है। तो आप सभी को जो है मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माँओं को जो है मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो है अपने अथक प्रयास से अपने बच्चों को बड़ा करती हैं और बच्चों के भले के लिए जो है जीवन पर्यंत सोचती रहती हैं। उनमें से मेरी एक माँ भी है जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर हु इज़ कोऑपरेटिंग मी इन एवरी बैड सर्कमस्टेंसेज। ये देखिए, यदि आप लोग जो है आउटसाइडर की हेल्प लेते हैं तो वहाँ पर ट्रस्ट की बात नहीं होती। ट्रस्ट देखिए क्या है, आप ट्रस्ट वर्दी वाइब्रेशन भेजिए तो आपको भी बैक में ट्रस्ट वर्दी वाइब्रेशन मिलेंगे। यदि आपको कोई गलत वाइब्रेशन दे रहा है तो आप भी उसी टाइप की वाइब्रेशन उनको देंगे, ये नियम है। यदि कुछ गलत आप सोच रहे हो तो हमें मेरे दिमाग में भी वही गलत आ जाएगा। यदि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं तो हमारे माइंड में भी जो है सही आ जाता है। तो ये नियम है। यदि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है तो वो आपको सटल लेवल पे आपको पता लगता है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से यदि सही वाइब्रेशन मिलते हैं हमको तो वहाँ पर सब कुछ सही तरीके से होता है। तो वही है कि जो है माँ जो है हमेशा हमारी मदद करती है, तो वो हमारे घर की होती है, घर परिवार की होती हैं, उन पे हमें पूरा ट्रस्ट रहता है। बाहर वालों के साथ क्या है कि ट्रस्ट समय के साथ डेवलप होता है, लेकिन घर के लोगों के साथ में ट्रस्ट एट दैट मोमेंट जो है डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो हमें परिवार के हैं। अब परिवार के साथ आप बहुत सालों तक रहे, बहुत ही बुरे सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, किसकी वजह से हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है, किसकी वजह से क्या हुआ, जो आज हमने अपना ट्रस्ट जो है परिवार से खो दिया, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आज हम अपना ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद सब पे बना रहे। उनकी टीचिंग्स थी, उन्होंने कभी नहीं कहा किसी का बुरा करने के लिए, उन्होंने हमेशा कहा कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह शांति भाव से जो है आप देखते रहिए, और जो है जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और उस पर कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है। और जो सही है वो सही होगा, जो सही नहीं है वो अपने आप ही वहाँ पे सब गलत हो जाता है। और नरसिंह देव जो थे उन्होंने क्या किया, प्रहलाद की रक्षा की। तो वहाँ पर क्या एक वो बच्चे, एक चाइल्ड है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का नाम की चैंटिंग की, इसलिए उनको बचाने के लिए वो आए नरसिंह देव के। क्योंकि बच्चा क्या, छोटे से बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उनकी जगह कौन बोलने आए, भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तो जब वो खम्बे के पास उनको मारने के लिए बोला था हिरण्यकश्यप ने, तब वो खम्बे से जो है निकले थे और उन्होंने जो है प्रहलाद को बचाया था। तो उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे की रक्षा भी जो है माता पिता करते हैं। तो अपने छोटे बच्चे की रक्षा माता पिता करते हैं। जहाँ पे माता पिता नहीं कर पा रहे होते वहाँ पे भगवान को अपीयर होना पड़ता है, तो भगवान वहाँ पे बच्चे की रक्षा करने के लिए आते हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसकी रक्षा ना माता पिता कर पा रहे हैं, ना पति कर पा रहा है, ना उसके घर वाले कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भगवान को अपीयर होना पड़ता है। भगवान वहाँ पे कि अब बोलेंगे कैसे, भगवान किसी न किसी फॉर्म में आके बोलेंगे ना, तो इसी को अवतार कहते हैं। तो परमात्मा क्या है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है, तो निर्गुण एंड सगुण बोला जाता है। निर्गुण में क्या है, कोई आकार, निराकार परमात्मा निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, दैट इज़ अ निर्गुण। तो निर्गुण में परब्रह्म की हम उपासना करते हैं। तो निर्गुण में ये हो गया कि ये व्यक्ति सब में जो है परमात्मा का अंश है, हम उसको उस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे बिहेवियर का होता है, भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है। तभी तो देखिए हिरण्यकश्यप बुरा था, उसको मार दिया गया, रावण बुरा था, उसको मार दिया गया। देखिए अब निर्गुण को इस तरह से मत लीजिए आप, राइट, कि आपने कह दिया अरे निर्गुण है अब तो सब एक हो गए, ऐसा नहीं होता है। और जो है सगुण की बात क्या है, सगुण में देखिए भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो उन्होंने एक फॉर्म सगुण, स मीन्स अच्छा, जो है गुड़ स अच्छे गुणों का एक आकार, एक फॉर्म ले लिया, दैट इज़ अ अवतार।
तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने ऑलरेडी बताया है कि जो हमने इन्वोकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे जहाँ पे प्रेम है वहीं पे भगवान विष्णु का अवतार होता है, जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे भगवान विष्णु अवतार नहीं लेते हैं। देखिए प्रहलाद ने जो है बहुत कठिन तपस्या की थी, वो बहुत छोटे थे। इतनी तपस्या आजकल के कलयुग में कोई कर नहीं पाता है। आजकल के कलयुग में इतनी तपस्या करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए तपस्या कर तो ले, लेकिन यहाँ करने कोई नहीं दे रहा। ये भी एक प्रश्न उठता है कि भाई हमने सोचा कि भाई हमने ये सब पढ़ा, हमने भी सोचा हम प्रयास करें, लेकिन आपने इसके अनाउंसमेंट कर दी कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गुप्त रूप से करिए, आप मत बताइए किसी को, तो अच्छा है। अब आप भी बच्चे हैं, आपको भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपने बहुत अनाउंसमेंट कर दी, तो वहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल आने शुरू हो जाती है पाथ में, लोगों को पता लग गया। यदि आप चुपचाप से साधना कर रहे हैं तो आप किसी को बताइए मत, क्योंकि एक बार आपने बता दिया तो आपके पथ में कांटे डालने के लिए घड़ी सब आते जाएंगे और आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। इवन की साधना में आपके घर वाले ना सपोर्ट करते हैं ना बाहर वाले सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही मुश्किलें आ जाती है। इसलिए अच्छा ये है कि साधना गुप्त रूप से करिए, किसी को कुछ मत बताइए, और जो है भगवान आपको जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करिए। हर एक व्यक्ति है, और मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि शरीर नश्वर है, नश्वर में शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं नष्ट होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर बदलती है। चलिए आज हम इतना ही बोलेंगे। एनर्जी बॉडी पे फिर हम एक शॉर्ट टॉक करेंगे, और फिर जो है आपको हम एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करेंगे। अब कुछ ना कुछ बात शुरू होती तो बात शुरू होती जाती इस तरह से एक लॉन्ग वीडियो बन जाता है। लॉन्ग वीडियो एक एज अ वीडियो के फॉर्म में पोस्ट होता है। जब हम बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं तो वो शॉर्ट वीडियो में पोस्ट होता है। तो फिर से एक बार आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ, और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ, और जो है नरसिंह देव की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी जो है एक माँ के जैसे, जो है माँ क्या रक्षक होती है, माँ के जैसे आप कार्य करिए। और जो है भगवान भी नरसिंह देव एक रक्षक के रूप में ही आए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और जो है गौतम बुद्ध क्या है, रक्षक है। किस बात के रक्षक हैं? अच्छाई के। उन्होंने कहा अपनी अच्छाई को बुराई में मत कन्वर्ट करिए, और आप अपनी अच्छाई को लेके चलिए। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। एवरीथिंग विल बी द बाउंस बैक। बस इसी पे हमें चलना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।